माय चैनल इट्स मी सिमरन सानी। तो नवंबर के आखिरी 9 दिन बचे और तुम में से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ के ये सोचोगे कि नवंबर तो चलो ठीक ठाक चला गया, बर्बाद भी हो गया तो कोई बात नहीं, अब मैं 1 दिसंबर से सीरियस होकर पढ़ना शुरू करूंगा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये 1 दिसंबर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आने वाला ये 1 दिसंबर तुम्हारा। जैसे कल नहीं आता तो ये 1 दिसंबर भी नहीं आने वाला है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो भाई वो जो पुश्तैनी टॉपर है ना, जो बच्चा इस साल का टॉपर का सपना उसने 10th क्लास में देख लिया था कि भाई 10th में जो हो गया 12th के बोर्ड का टॉपर बनना है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग नहीं हुआ, मेरा तो किसी का भी नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरे पे पीसीएम के स्टूडेंट्स है, पीसीएमबी के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, हर टाइप के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो काफ़ी बच्चों का, काफ़ी नहीं, ऑलमोस्ट 70% बच्चे ऐसे होंगे जो अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करके बैठे, साथ में जेईई नीट की तैयारी करके बैठे। इवन इंग्लिश भी उनकी कंप्लीट होकर साइड में रखी और 4 सैंपल पेपर लगा चुके हैं। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों से है जो अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं, 2 बार रिवाइज और सैंपल पेपर पे बैठे हुए हैं। एंड तुम्हें अगर उनसे कॉम्पीट करना है, और उसके लिए तुम्हें मैं 90% 95% ही कह रही हूँ लेकर आने को, अभी 90 कर रही हूँ, 95 99 छोड़ो, तो उसके लिए भी आज से पढ़ना पड़ेगा। ये 9 दिन भी अगर बर्बाद कर दोगे तो अब 1 दिसंबर को कोई नई कहानी शुरू हो जाएगी, तुम कहोगे चलो 5 तारीख से पढ़ेंगे, 5 को कोई और प्रॉब्लम होगी, चलो अब 15 से पढ़ेंगे, और ये आ गए बोर्ड के पेपर सर के ऊपर। तो राइट नाउ प्रॉमिस मी, आज से कोई कल नहीं, मैं अभी से पढ़ना शुरू कर दूंगा। आई एम टेलिंग यू, इन 9 दिनों के अंदर तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैं खुद कभी इस सिचुएशन को फेस करती थी ना, कभी कभी ऐसा हो जाता, मेरी भी बुरी हालत हो जाती थी। इवन दो मैं तो भाई पढ़ाकू हूँ, मतलब तुम्हें पता ही है कि भाई सब कुछ मेरा कंप्लीट रहता था, बट कॉलेज टाइम में भी और स्कूल टाइम में भी कई बार ऐसा होता था पढ़ाई छूट जाती थी। तो उस समय पे जो मैं पैनिक स्टेज के अंदर करती थी वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो हमेशा वर्क करे कि मेरे को कोचिंग में जा रही हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ, और फिर जो है कॉलेज की डेट शीट आ गई और कुछ मेरी नहीं हुई है पढ़ाई। एट दैट टाइम आई डू दिस, स्कूल टाइम में भी एक बार करा था, एंड इट इज प्रूवन थिंग दैट ये आपको वर्क करेगा। क्या करना है आपको भैया, ये जो आज का दिन है इसे मार्क कर लो और सबसे पहले प्रॉमिस कर दो, ये 9 दिन के लिए आप लॉकडाउन हो रहे हो, 9 डेज का लॉकडाउन आप देखने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। बंद हो जाना है आपको एक कमरे के अंदर, घर के अंदर नहीं, अपने कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर नहीं, अपनी स्टडी स्पेस के अंदर। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये 21 नवंबर से 30 नवंबर ये जो 9 दिन है ना, इसमें तुम्हें इतना पढ़ना है जितना तुम पिछले 9 सालों में ना पढ़े हो, ये सोच लो। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो स्कूल की मार लो छुट्टी। ठीक है, मेडिकल दे दो, लीव मार लो, कुछ भी कह दो, शादी है, ये है, वो है, कोई भी बहाना मार दो, मुझे चाहिए छुट्टी मार के घर पे बैठ जाओ। कोचिंग है, उसका सिलेबस आप लोगों का जो चल रहा है चलते रहने दो। वैसे भी आपकी इतनी बैकलॉग्स पड़ी हैं, पिछला आगे आगे का पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कुछ ही नहीं आता है। काफ़ी बच्चों को जिनका नहीं हो रहा सिलेबस, उनकी बात कर रही हूँ। कोचिंग से भी छुट्टी मार के घर पे बैठो। आज हम खुद बैठ के अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 9 दिन की बात है ये। 9 दिन तुम अपने मम्मी पापा को मत देखना, 9 दिन तुम अपने छोटे भाई बहन को मत देखना, पड़ोसियों को मत देखना, दोस्तों को मत देखना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे ऑनलाइन मत देखना, कहीं पे भी नहीं दिखोगे तुम। वो लॉकडाउन याद है हुआ था एक बारी कुछ सालों पहले, ठीक है, वैसे बंद हो जाना है तुम्हें, बस अपने कमरे के अंदर बंद होना है और कुछ नहीं करना है। आगे वाले बच्चों को तो वो भी समझाना पड़ेगा, वो तो छोटे थे ना उस समय में, तुम्हें तो सब याद है क्या हुआ था। बिल्कुल अपने रूम में बंद हो जाना है फॉर दीज 9 डेज, और इन 9 दिनों के अंदर 2 सब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाओ। सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको पकड़ने और उन्हें कंप्लीट कर देना है। ऐसे आपको उनको पढ़ना है, खुद से पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोटबुक रखो साथ में, नोट्स बनाओ अपने, यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर देख के पढ़ लेना बस। लाइव क्लासेस का वेट मत करना बिल्कुल भी, अब कि ये लाइव आएगी वो लाइव आएगी तब मैं पढ़ूंगा। हर के सब चीज़ों के रिकॉर्डेड चीज़ें अवेलेबल है, उनसे पढ़ लो एंड अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर दो। 2 सब्जेक्ट आपको लेके बैठने हैं, चाहे आप पीसीबी के हो, पीसीएम के हो, कॉमर्स के हो, क्लास 10th के हो, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट। जब बोर हो गए मेरा सब्जेक्ट उठा लेना इंग्लिश। मैं यहाँ 10th की भी इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा दूंगी, 12th की भी इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगी। मैंने पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ा रखा, अभी 6 महीने पहले की वीडियो है, मैं ही पढ़ा रही हूँ, वही एक लाइन सेम तरीके से जैसे हर बार पढ़ाती हूँ और वो दिमाग में बस जाती है। तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में टैग करूँ, इसी से पढ़ लेना, वेट मत करना दीदी उस दिन लाइव आके खड़ी होकर पढ़ाएंगी और उसमें कुछ अलग हो जाएगा। लाइव में भी तो मैं ही हूँ, रिकॉर्डेड में भी वही है, तुम्हारा टाइम ही बच रहा है रिकॉर्डेड वीडियो को देखने के अंदर, क्योंकि उसमें आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी कह रही हूँ, आप सेल्फ स्टडी करनी शुरू करो। उन भैयाओं पे, उन वाले सर्स पे डिपेंड मत रहो कि जिन्होंने कहा है वो उस दिन से मेरी लाइव क्लासेस शुरू होगी, उस दिन से मैराथन शुरू होगी, उस दिन तुम बैठ के उनकी 4 घंटे की मैराथन अटेंड करोगे जिसमें 1 चैप्टर कंप्लीट होगा। नहीं, इतना समय नहीं है। वो आखिरी दिन पे आके वो ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो पेपर में ही आने वाले। मैं तो उस दिन पे उन पे डिपेंडेंट होगी, तो तुम बैठे हुए हो ना, बर्बाद होगी उनकी वजह से तुम। तो इसीलिए अपनी सेल्फ स्टडी खुद करनी है अब तुम्हारे को। ठीक है, अगर डिपेंड रहना है यूट्यूब के ऊपर तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं सभी टीचर्स के, उन्हें स्टार्ट करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ अपने 2x पे करके, क्योंकि तुम्हारे पे ज़्यादा टाइम नहीं है अब। लाइव क्लासेस जो है जब बाद में सब कंप्लीट हो चुका होगा तब लाइव सेशंस अटेंड करना, कि जब वो जो तुम्हें समझा रहे हो तुम उससे कनेक्ट कर पा रहे हो।
उठाओ अपनी नोटबुक, जाओ अपनी सीट के ऊपर, 2 सब्जेक्ट चूज करो अपने, सारा सिलेबस लिखो उनका, एंड ये 9 डेज के लिए ना स्कूल, ना कोचिंग, ना कोई अपना रील चलानी, ना फोन चलाना, सिर्फ और सिर्फ ये 9 दिन बस पढ़ के देख लो तरीके से 1 दिसंबर को। और इस प्री बोर्ड में आपके 70 तो हंस के आ जाएंगे, मतलब बहुत नॉर्मली 70-80% आप अपने प्री बोर्ड में ले आओगे और बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। बट मैटर ये करता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो वो एक ऐसा कंप्लीट कमरे में बंद लॉक होकर आपको पढ़ना है। ये नहीं कि सुबह 11 बजे उठे थे, स्कूल की छुट्टी मारी है तो 12 बजे उठ रहे हो, अगर नाइट आउल हो तो कोई बात नहीं, पूरी रात जाके पढ़े हो तो, बट नहीं, रात को भी नहीं पढ़े, 12 बजे उठ रहे हैं महाराज, ठीक है, और फिर जो है नाश्ता कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए, फिर सुबह छत पे गए 10 मिनट को, फिर एक स्कूटी पे चक्कर काट के आ गए, फिर 25 रील देखी, फिर 4 दोस्तों से बात करी, फिर अपने कमरे में चले गए और एक्टिंग हो रही है पढ़ाई करने की। नहीं नहीं, हम तो 9 दिन का बढ़िया वाला प्लान फॉलो करें तो भी नहीं होगा। 9 दिन आप लोगों को सुबह उठना है, जल्दी से नाश्ता करा, सीधा पहुंच गए अपने टेबल के ऊपर और पढ़ना शुरू कर दिया। भूख लगी, खाना खाया, वापस आके टेबल पे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करा, शाम को चाय पी, वापस आए, पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रेक टाइम इज इक्वल टू ईटिंग टाइम। बाकी सारा टाइम हमारे पढ़ाई का है और जब नींद आएगी हम सो जाएंगे। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर दीज नेक्स्ट 9 days। एंड ना हुआ सिलेबस कंप्लीट मेरा तो आप लोगों का तो बता देना मेरे को, क्योंकि ऐसे मैंने खुद सिलेबस कंप्लीट करा है, ऐसे मैंने उन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया है जिन्होंने इतने पैनिक में थे, दीदी हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम क्या करें अब, और उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। एंड झूठ नहीं बोल रही हूँ, उनके 95 मार्क्स भी आए हैं। सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, इफ़ यू वांट कि अच्छे नंबर ले और रिजल्ट वाले, इफ़ यू वांट रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा ऐसी शक्ल ना हो, रोतू सी अच्छी शक्ल हो, तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो, तो ये 9 दिन के लिए ऐसे पढ़ लो, क्योंकि 1 दिसंबर भी कभी नहीं आएगा, तुम्हारा कल कभी नहीं आता है। 1 दिसंबर से आपको होगा कि अब फेयरवेल आ रहा है, अब फिर मेरे प्रैक्टिकल्स फाइल्स रेडी करनी है, फिर फेयरवेल के बाद उसके कपड़े सिलवाने जाना है, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। सो वन डे यू हैव टू डिसाइड एंड डू इट। तो भाई ये 9 दिन के लिए आपको गायब हो जाना है, तो प्रॉमिस कर दो ये 9 दिन वी विल चेंज एवरीथिंग दी। तो 9 डेज के लॉकडाउन में जो बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। और हर बच्चे के आई थिंक सो दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्री बोर्ड भी है, तो ये तो और ही अच्छा टाइम है आपका अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने का। सो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग द वे आई हैव टोल्ड यू। कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दो जल्दी से, वही बच्चा अपना नाम लिखना जो इस 9 दिन के प्लान को फॉलो करने वाला है। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।